most common form of mental health disorders globally. More than 300 million people across the globe are diagnosed with depression at least once in their lifetime. और आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे बच्चों में, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स इन चिल्ड्रन. सो हम स्टार्ट करते हैं डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर से, जहां हम समझेंगे कि बच्चों के मूड में किस तरह के डिसरप्शन आ सकते हैं और इमोशनल डिसरेगुलेशन को लेके किस तरह के बिहेवियरल चेंजेस जो हैं वो आपको दिखाते हैं, और जिसके चलते बच्चों की लाइफ पे एक इम्पैक्ट आता है, उनके डे टू डे एस्पेक्ट्स पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आना शुरू होता है. सो इफ वी स्टार्ट विद डॉक्टर आस्तिक, इफ यू कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट इज disruptive mood dysregulation disorder. So disruptive mood dysregulation disorder, like the name suggests, it is a disruption of mood and its dysregulation, which is prevalent across a time period and a time span across the child's life in multiple domains. Mood disruption matlab abnormal mood. So if the child remains in an abnormal mood, in this case, in DMDD's case or disruptive mood dysregulation disorders case, the keyword being irritability या चिड़चिड़ापन. अगर आपका बच्चा चिड़चिड़ा रहता है तकरीबन रोज ओवर टाइम, क्लिनिकली डायग्नोस होने के लिए 1 साल या उससे ऊपर, तो आप कंसिडर करेंगे DMDD. सो हम देखते हैं टेम्पर आउटबर्स्ट. इट इज नॉट लाइक जस्ट अ टेम्पर टैंट्रम, बट हम ये कहेंगे कि किसी भी सिचुएशन को लेके एक इमोशनल आउटबर्स्ट हो रहा है, विच इज सिग्निफिकेंटली अ लॉट मोर इन टर्म्स ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ व्हाट इट वुड बी लाइक अ टैंट्रम पर से. और इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, और ये सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं बट टीचर्स भी नोटिस करेंगे, पीयर्स भी नोटिस करेंगे. अलग अलग सेटिंग्स में जो बच्चे जो है उस तरह की मूड्स को कहीं ना कहीं शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. राइट राइट. तो बच्चा फॉर एग्जांपल इन DMDD's केसेस, इस डिसऑर्डर में वो चिड़चिड़ापन एक जगह पे सीमित नहीं होगा, ये अलग अलग डोमेन्स ऑफ लाइफ में होगा. वो अपने दोस्तों के साथ झगड़ा करेगा, वो स्कूल में प्रॉब्लम्स कॉज करेगा, वो घर पे भी एक उसके जो एक हमेशा टेम्पर में रहेगा, या आप कहोगे कि हमेशा गुस्से में रहता है. तो अगर ये कंटिन्यू होता रहे और सारे आपके प्रोविजन आप जो भी ट्राई करें घर पे, अगर वो काम ना आए, तो देन यू कंसिडर अ क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर. एंड हम ये भी देखते हैं दैट कॉमनली एटलीस्ट 3 एपिसोड्स ऑन एन एवरेज पर वीक जहाँ पर इस तरह का एक आउटबर्स्ट आता है, बच्चे जो है उसको दिखाते हैं अपने बिहेवियर में. अब हम आते हैं इससे डिप्रेशन के बारे में. सो अगर हम डिप्रेशन की बात करें, वहाँ पर उदासीनता जो है बच्चों में बहुत ज़्यादा देखी जाती है. उदासीनता जिससे ऐसा नहीं है कि हम स्नैप आउट कर जाएंगे, पर वो परसिस्टेंट रहता है, कंसिस्टेंट रहता है, और उसके साथ साथ और भी कई सारे सिम्टम्स हैं, साइंस हैं जो हम देखते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये डिप्रेशन है. सो डॉक्टर आस्तिक, इफ यू कैन हेल्प अस ऑल्सो एलैबोरेट ऑन सम ऑफ द अदर क्लिनिकल एस्पेक्ट्स जो बच्चे शो करते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट, इन टर्म्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन. कब हम बोलेंगे कि हाँ बच्चों में डिप्रेशन देखा जाता है? तो जो क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ डिप्रेशन है, एक जिसको आप डिप्रेसिव एपिसोड कहोगे, वो यूजुअली इट इज 2 वीक पीरियड और मोर. तो वो 2 वीक पीरियड में आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा कि बच्चे की स्लीप पैटर्न में बहुत प्रॉब्लम आ गया है. बच्चा हमेशा उदास दिखता है, रोज़ उदास दिखता है, हर टाइम ही उदास दिखता है, और जो चीज़ें उसको पहले इंटरेस्ट जो लाती थी वो इंटरेस्ट अब उतना नहीं उसमें डेवलप हो पा रहा है. सो कम रहा है, सो ज़्यादा रहा है, या उसके जो मोटर मूवमेंट होंगे, मतलब या फिर पैर रुकेंगे नहीं या फिर पैर उठेंगे नहीं, कॉन्सेंट्रेट या फोकस नहीं कर पा रहा. और जो सबसे गंभीर, जो सबसे जो वन ऑफ द मोस्ट सीरियस सिम्टम्स इज सुसाइडलिटी. अगर बच्चे के मन में ऐसा आ रहा है कि उसको अपने उसकी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है और ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे हैं और वो आपको बताता है और ये ओवर टाइम चल रहा है, मोर देन अगेन 2 वीक पीरियड और मोर, तो हम उसको कहेंगे डिप्रेसिव एपिसोड है. दो जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स टू लुक आउट फॉर इज पर्सनैलिटी चेंज. बच्चे की पर्सनैलिटी ही बदल गई है इस दौरान, या फिर उसको कोई सुइसाइडल थॉट
या अपने आप को अपना नुकसान करने में, अपने आप को इंजर करने में या फिर किसी और को इंजर करने में ऐसे से ख्याल आ रहे हैं, तो आप इसको एक क्लिनिकल एपिसोड ऑफ डिप्रेशन बोल सकते हैं। और हम यहाँ ये भी देखते हैं दैट अलॉन्ग विद सैडनेस, इरिटेबिलिटी, टीयरफुलनेस, बच्चे को छोटी छोटी बात पे रोना आ सकता है। कभी कभार बच्चे सेल्फ हार्म एक्ट्स भी करते हैं, जहाँ अपने आप को थोड़ा हार्म करने की कोशिश करते हैं वो। ये भी कुछ चेंजेस हैं जो हम बच्चों में देखते हैं। समझना ये ज़रूरी है कि इसके चलते बच्चों की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, उनके सेल्फ पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। बच्चा अगर इरिटेबल है, मूड अगर ख़राब है, उदासीनता बहुत ज़्यादा आ रही है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पे आएगा, इसका इम्पैक्ट उनकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स पे आएगा। अपने बारे में नेगेटिव महसूस करेंगे, मुझे लोग पसंद नहीं करते, या ये दुनिया अच्छी नहीं है, या चीज़ें ख़राब ही होंगी। उस तरह के नेगेटिव थॉट पैटर्न्स जो है, उससे बच्चा कहीं ना कहीं जूझ रहा होता है। इसलिए ज़रूरी है कि इस चीज़ को और इन साइंस एंड सिम्टम्स को हम टाइमली समझें, रिकग्नाइज करें और सही ट्रीटमेंट का हम इनिशिएशन लें, जहाँ पर हम मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाएं और बच्चे को सही मदद